अपने अनुरूप बहुत सी प्रजाओं को उत्पन्न करने वाली लाल, सफ़ेद, काली अनादि प्रकृति को एक जीव स्वीकार करता है। लाल, सफ़ेद, काली बहुत जीवों को उत्पन्न करने वाली अनादि प्रकृति को एक जीव स्वीकार करता है और दूसरा उसका त्याग कर देता है। अभी दो जीवों की बात हो रही है, एक जो प्रकृति को और दूसरा जो प्रकृति का त्याग कर देता है। ये दो जीव कौन से हैं, इस पर स्पष्टता हमें आगे मिलती है। सुनिए, सदा साथ रहकर मैत्री से रहने वाले दो पक्षी हैं एक ही वृक्ष पर। एक वृक्ष है और उस पर दो पक्षी हैं, उनमें मैत्रीय और साथ रहते हैं, एक ही वृक्ष पर रहते हैं। अति प्रसिद्ध श्लोक है ये। द्वासुपर्णा सयुजा सखाया समानम वृक्षे परिशस्व जाते। बहुत प्रसिद्ध श्लोक है। सदा संयुक्त रहकर साथ रहने वाले दो पक्षी हैं एक ही वृक्ष पर। एक तो उस वृक्ष के फलों को स्वाद से खाता है और दूसरा बस देखता है। दो पक्षी हैं, दोस्त हैं, एक ही फल पर, एक ही वृक्ष पर रहते हैं। एक क्या कर रहा है, उस वृक्ष के फलों को स्वाद से खा रहा है और दूसरा बस देख रहा है। बस देख रहा है। इसका संबंध पिछले श्लोक से समझ में आ रहा है। एक जीव है जो प्रकृति को स्वीकार कर रहा है, एक जीव वो कौन सा हुआ, वो पक्षी जो फलों को, और एक जीव है जो प्रकृति को त्याग दे रहा है। उस एक ही वृक्ष पर रहने वाला जीव राग, द्वेष, आसक्ति आदि में डूबकर मोहित हुआ दीनता पूर्वक शोक करता है। जो आसक्त है पक्षी, वो फिर क्या करता है, दीनता पूर्वक शोक करता है। जब वह अनेकों साधनों द्वारा सेवित ईश्वर की सत्ता का साक्षात्कार करता है तो शोक से मुक्त हो जाता है। क्या बात है, समझो। वृक्ष क्या है, ठीक है, संसार पे आगे आएंगे और पास से शुरू करो। वृक्ष क्या है, शरीर, ठीक है। वृक्ष क्या है, शरीर। शरीर है और इसी शरीर पर चेतना के दो पक्षी रहते हैं, ठीक है। एक वो जो साधारण चेतना है, जो जिस शरीर से उत्पन्न है उसी शरीर का भोग करती है। ये जो पक्षी हैं दोनों, थोड़ा सा श्लोक को और फैला देते हैं, विस्तार दे देते हैं। ये दोनों पक्षी इसी वृक्ष पर ही पैदा हुए हैं, इसी पर घोंसला था, इसी पर अंडे थे और इसी वृक्ष पर ही इनका जन्म है। तो शरीर है तो चेतना है, इसी शरीर रूपी वृक्ष पर इन दोनों पक्षियों का जन्म हुआ है। एक पक्षी है तुम्हारा साधारण अहंकार, साधारण भोग की वृत्ति। वो क्या कर रहा है, वो वृक्ष में ही अपना रम गया है और फल खा रहा है। और जो दूसरा पक्षी है वो है, समझ लो, पक्षी श्रेष्ठ। पक्षियों में जो ऊंचे से ऊंचा हो सकता है वो संभावना, उसको खाने पीने से मतलब नहीं है, वो बस अवलोकन कर रहा है। किसका अवलोकन कर रहा है, देखता है वो दो को देखता है, एक वृक्ष को, दूसरा अपने साथी पक्षी को। वो वृक्ष को देखता है और अपने साथी पक्षी को देखता है। ये जो न खाने वाला है इसको तो दोनों दिखाई देते हैं, शरीर और मन। खाने वाला पक्षी कौन सा है, क्या नाम दिया हमने उसका, मन, ठीक है। ये जो न खाने वाला है, जिसको उसको बोलते हैं साक्षी या आत्मा, उसको ये दोनों दिखाई देते हैं, वृक्ष और साथी पक्षी, माने शरीर और मन। लेकिन जो खाने वाला पक्षी है
वो इतना रम जाता है खाने में कि उसको साथी पक्षी दिखाई देना बंद हो जाता है। माने मन जब संसार रूपी या शरीर रूपी वृक्ष में बहुत रम जाता है तो उसे आत्मा दिखाई देनी बंद हो जाती। हाँ, आत्मा को सब दिखाई देता रहता है। जो खा नहीं रहा वो दोनों को देखेगा। किन दोनों को? शरीर को भी और मन को भी। वो संसार को भी देखेगा और स्वयं को भी देखेगा। लेकिन जो खाने वाला है उसे बस क्या दिखाई देगा? अरे खाने की चीज, और क्या। तुम्हारा होगा दोस्त साथ में, तुम्हारी सारी चेतना अगर खाने पर ही केंद्रित हो गई है तो दोस्त तुम्हें दिखाई भी देगा। ये बात समझ में आ रही? चूंकि जो शांत बैठा है पक्षी, जो प्रकृति के भोग में रुचि नहीं रख रहा, उसे सब दिखाई देता है, इसीलिए उसको कहते हैं साक्षी। और ये जो खाने वाला पक्षी है, ये कौन है? ये बस उपभोग करता है, ये मन है, ये करता है, कुछ भी बोल लो, उपभोक्ता बोल लो, ये सारा इसके नाम है दोनों एक से। इनमें कोई मूल अंतर नहीं है, मूल अंतर नहीं है। इसीलिए ये जो खाने वाला पक्षी है, ये भी जरा बदल जाए, जरा सुधर जाए तो देखने वाला पक्षी बन सकता है। और इस प्रतीक का अध्यात्म में फिर आगे बहुत इस्तेमाल हुआ है कि एक डाल पर दो पक्षी, एक डाल पर दो पक्षी। कुछ याद आ रहा है क्या? एक डाल दो पंछी बैठे, कौन? डाल वही है, उसे शरीर की डाल बोल लो, उसे संसार की डाल बोल लो, डाल वही है। एक गुरु पक्षी बैठा है, एक चेला पक्षी बैठा है। चेला पक्षी लगा हुआ है क्या करने में? भोग करने में, कि वृक्ष के फल बहुत बढ़िया भोगे जा रहा है। वो किसको बिल्कुल भूल गया है? गुरु में। इन गुरु पक्षी दोनों को देख रहा है, चेले को भी, और चेला जिस विषय का भोग कर रहा है, माने शरीर, चाहे वृक्ष, चाहे संसार, वो उसको भी देख रहा है। ये बात समझ में आ रही? और फिर इन दोनों की गति क्या होती है, वो अभी हमने जो 3 श्लोक लिए उसमें से तीसरे श्लोक ने हमको बता दिया। जो ये खाने पीने में लगा रहता है, थोड़ी ही देर में ये शोकग्रस्त नजर आता है। ये जो खाने पीने में लगा है, ये शोकग्रस्त हो जाता है। अब ऋषि तुम्हें पक्षियों के बारे में कुछ बताना चाह रहे हैं क्या? ऋषियों की पक्षियों में क्या रुचि होगी? और पेड़ और पेड़ों के फल। लेकिन लोग लग जाएंगे कि देखो कौन से पक्षियों की बात है, नीम का पेड़ है, किसका, आम का पेड़ है। अभी थोड़ी देर पहले ऊपर बात हो रही थी, वहां लिखा हुआ था नीला पतंग। अब पतंग माने सूर्य भी होता है, ठीक है, और पतंग एक प्रकार का जीव भी होता है। तो कहीं पर आप जाकर के पढ़ोगे तो उसका अर्थ किया गया है नीले रंग का कीड़ा, और कहीं पर उसका अर्थ किया गया है आसमान और सूर्य, क्योंकि नीला आसमान भी होता है। तो जब आप समझोगे ही नहीं कि ये बात बहुत महत्वपूर्ण है ही नहीं कि यहां पर पतंग का अर्थ क्या है, यहां पर आशय कुछ और है, यहां पर आशय भी छोड़ दो, उद्देश्य कुछ और है। यहां पर तुमसे उन शब्दों का अर्थ करने को नहीं कहा जा रहा है, यहां पे तुमसे उन शब्दों का सहारा लेकर के स्वयं को देखने को कहा जा रहा है। तो तुम वो उन शब्दों पर ही फिर शोध करते रह जाओगे कि इन शब्दों का क्या अर्थ है। अब यहां पर उन पक्षियों के लिए एक शब्द प्रयुक्त हुआ है, सुपर्णा। पर्ण माने क्या होता है? सुपर्णा माने जिनके सुंदर पंख हैं। आप अगर जाएंगे और इस श्लोक के बारे में थोड़ी जांच पड़ताल करेंगे, कुछ किताबें पढ़ेंगे, तो वहां इस पर भी चर्चा पाएंगे कि सुंदर पंखों वाला क्यों बोला गया है, सुंदर पंखों वाला क्यों बोला गया है। अरे भाई नहीं, इस बात में कोई विशेष अर्थ है कि सुंदर पंखों वाला क्या बोला गया है। विशेष बात यह है कि दो हैं जिनमें से एक प्रकृति का उपभोग कर रहा है और एक प्रकृति का
साक्षी हो गया है। जो उपभोग कर रहा है वो शोक पाता है, जो साक्षी है वो निमग्न रहता आनंद में है। बस इतनी बात है। सार याद रखो, बाकी चीजों में मत उलझो। और सार का संबंध तुमसे है। सार का संबंध न पक्षियों से है, न पेड़ से है, न संसार से है। स्पष्ट हो रही है बात? अजय जी, ये श्लोक जिनके लिए लिखा गया है वो पहले तरह के पक्ष है ना, वो अहंकार के लिए लिखा गया है। तो एक तरफ ये बताया गया है कि अहंकार की स्थिति कैसी है, और दूसरा पक्षी जो है, जो गुरु पक्षी है, वो संभावना है अहंकार की, ये कहा गया है। मतलब ये स्पष्ट नहीं गुरु किया। पक्षी बोल सकते हो, या एक मन है, एक आत्मा है, एक भोक्ता है, एक साक्षी है, ऐसे बोल सकते हो। पर ये बताया तो भोक्ता को ही ये गया है। भोक्ता को बताया गया, इसीलिए बिल्कुल आखिर में जो तीसरा श्लोक है उसमें कहा गया है कि जब आसक्त जीव आसक्तियों का त्याग कर देता है तो शोक से मुक्त हो जाता है। पहले स्थिति का वर्णन किया गया है, फिर स्थिति में निहित समस्या बताई गई है। स्थिति क्या है? स्थिति ये है कि तुम भोग में लिप्त हो, तुम भोग में इतने लिप्त हो कि तुम्हें वो दिखाई भी नहीं दे रहा है जो भोग में लिप्त नहीं है। मत समझ लो ना, मन साक्षी को नहीं देख सकता, पर साक्षी मन को देख सकता है। मन साक्षी को क्यों नहीं देख पाता? क्योंकि मन लगातार देख रहा है भोग की वस्तु को, तो साक्षी कैसे देखेगा? बात सीधी सी ये है। तुम ऐसे चित्रित भी कर सकते हो ना, दो पक्षी बैठे हुए हैं, एक ने सर नीचे कर रखा है और नीचे सर करके लगातार उस क्या देख रहा है, वो नीचे फल रखे हैं वो उसको देख रहा है। दूसरा पक्षी है, वो मुक्त है भोग से, तो वो कभी इस पक्षी को देख ले रहा है, कभी वृक्ष को देख ले रहा है, कभी जंगल को देख ले रहा है, वो सब कुछ देखने के लिए स्वतंत्र है। लेकिन जो पक्षी भोग में रत हो गया, उसे सिर्फ और सिर्फ क्या दिखाई देगा? भोग का फल। ठीक है ना? तो पहले स्थिति बताई गई, फिर उस स्थिति में क्या समस्या है ये बताई गई। समस्या क्या है? समस्या ये है कि ये पक्षी जितना भोग रहा है उतना ही शोक पा रहा है। और फिर समाधान भी बता दिया गया। अंत में समाधान ये है कि जब तुम भोग में आसक्ति छोड़ देते हो तो शोक भी छोड़ देते हो। पर ये एक तरह से नकार की भाषा में बताया गया, क्योंकि इसमें छोड़ने की बात तो नहीं की गई। कही तीसरे श्लोक में आखिरी बात देखो क्या है? अनेकों साधकों द्वारा सेवित, हाँ, और अपने से भिन्न ईश्वर और उसकी महामयी सत्ता का साक्षात्कार करता है। तो इसे हम ऐसा समझे कि त्याग, या जो जीव है वो राग द्वेष आसक्ति में डूबकर मोहित हुआ दीनता पूर्वक शोक करता है, लेकिन जब वो अपने से भिन्न ईश्वर और उसकी महिमामयी सत्ता का साक्षात्कार करता है तो शोक से मुक्त हो जाता है। यहाँ अपने से भिन्न पर जोर क्यों दिया गया है? सिर्फ ईश्वर नहीं कहा गया है, अपने से भिन्न माने जो जैसे तुम हो उसके अतिरिक्त जो संभावना है, जब तुम उसको देखते हो तो शोक से मुक्त हो जाते हो। जैसे तुम चल रहे हो, जो तुम्हारी हालत है, जो पूरे तुम्हारे मन की स्थिति है, तुम्हारा जो अस्तित्व है, उससे बिल्कुल हटकर जो है, जैसे ही तुम उसको समझते हो या जैसे ही तुम्हारे लिए वो आकर्षक हो जाता है, वैसे ही तुम अपने शोक से मुक्त हो जाते हो, स्वयं से मुक्त हो जाते हो। इसको ऐसे भी तुम कह सकते हो कि ये पक्षी जो इतना ज़्यादा डूबा हुआ था फल का ही भोग करने में, थोड़ी देर के लिए भी अगर इसने एक बार मुड़ करके देख लिया न खाने वाले निर्लिप्त पक्षी को, तो तुरंत इसको ये बात कौंध जाएगी कि मैं इतना खा रहा हूं फिर भी शोक में हूं, और ये बगल में बैठा हुआ है कुछ नहीं खा रहा और इसके चेहरे पे तो बड़ी मौज है, बड़ा आनंद है। और जैसे ही वो इस बात को समझेगा वैसे ही वो फल के प्रति आसक्ति और भीतर के शोक से मुक्त हो जाएगा। उस साक्षात्कार की बात की जा रही है कि तुम इतना तो खाने में लगे हो, थोड़ा ठहरो और बगल में जो तुम्हारा दोस्त बैठा है देखो कितने मौज में है।
दोनों अवस्थाओं को साथ साथ की बताया गया है, दोनों अवस्थाओं को अगल बगल की बताया गया है। जो एक अवस्था में है उसके लिए दूसरी अवस्था को प्राप्य माने अटेनेबल बताया गया है, लेकिन साथ ही ये भी बताया गया है कि दोनों अवस्थाओं में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। यही आदमी के सामने सुनहरा मौका है और यही आदमी की त्रासदी भी है कि जो तुमको चाहिए वो तुमसे बहुत दूर नहीं है, तुम्हें जो हो जाना है वैसा एक भाई तुम्हारी ही डाल पर तुमसे ज़रा सी दूरी पर बैठा हुआ है, तो बस तुम्हें उतना ही अंतर लाना है जितना अंतर एक पक्षी और दूसरे पक्षी में है। लेकिन उस भाई जैसा होने में तुम्हें बिल्कुल बदल भी जाना पड़ेगा। तो है तो वो बिल्कुल बगल में और तुम्हारे ही जैसा। देखो श्लोक कहता है दो पक्षी हैं, एक ही डाल के हैं, एक ही वृक्ष पर रहते हैं। एक ही वृक्ष पर रहते हैं माने क्या? एक ही शरीर में वास करते हैं ना। नहीं समझे? जब तुम अहंकार से मुक्त भी हो जाओगे तो क्या शरीर बदल जाएगा? वृक्ष तो वही रहेगा ना। ये वृक्ष है जिसके भीतर पक्षी बैठता है, वृक्ष तो नहीं बदल जाएगा ना, बस पक्षी का हाव भाव बदल गया। इसी वृक्ष में पहले जो पक्षी था अंदर, वो क्या करता था? वो वृक्ष को ही भोगता रहता था। वृक्ष के माध्यम से दुनिया को भोग रहा है, पर दुनिया को भी तुम किसके माध्यम से भोगते हो? शरीर के माध्यम से ही ना। तो लेते कि तुम शरीर को ही भोगते हो। तो पहले जो भीतर पक्षी बैठा हुआ था वो शरीर का इस्तेमाल करके भोगो भोगो भोगो। अब जो भीतर पक्षी बैठेगा वो कहेगा इस शरीर का इस्तेमाल मैं बस कर रहा हूं बैठने भर के लिए। मुझे क्या चाहिए इस पूरे शरीर से? एक डाल। भोगना नहीं है, बस मैं मौजूद हूं, इसके भीतर मौजूद हूं। और यहां मौजूद रह के मैं क्या करता हूं? देखने में ही बड़ा आनंद, बड़ी मौज है। ऐसा थोड़ी है कि एक मजे ले रहा है, फल खा रहा है, और दूसरा कलप रहा है कि अरे मुझे फल नहीं मिल रहा, वो देख रहा है। नहीं, वो इसको खाते हुए देख रहा है पर उसकी लार नहीं टपक रही। ऐसा नहीं कि एक खा रहा है और दूसरा कलप रहा है। इसको खाने में कोई मौज नहीं मिल रही, उसको देखने में सारी मौज मिली जा रही है। ये बात है। तो अब तुम्हें तय करना है कि भीतर कौन सा पक्षी बोलेगा। आजकल आचार्य जी आध्यात्मिक सर्कल्स में डूबने को एक आध्यात्मिक एक प्रगति का वो सूचक माना। डूबने को, जैसा आपने कहा कि एक पक्षी है वो फल को खाने में डूबा हुआ है एकदम, इमर्शन को। तो इसको एक बहुत बड़ा मतलब आध्यात्मिक प्रगति का एक सूचक माना जाता है। बल्कि लोग कहते हैं कि हमने तो अध्यात्म का मतलब है कि हम डूब के करते हैं, खाना डूब के खा रहे हैं किसी भी चीज़ में, और उन्हें लगता है कि इसी डूबने से ही हम दूसरे पक्षी पे पहुंच जाएंगे जो साक्षी। तो डूबने पे बहुत लोगों को ऐसा लगता है कि यही, और आज जो जब ये श्लोक पढ़ा तो एकदम ये देखो दो तरह का डूबना होता है। एक कोटि के डूबने में वो ऐसा होता है कि समोसा गरम तेल में डूबा तो वो और चटपटा और मसालेदार समोसा बन गया। इसी कोटि का एक डूबना ये होता है कि तुमने मज़े के लिए जा कर के तरणताल में डुबकी मारी और खूब शारीरिक सुख पाया। क्या कर रहे हैं? स्विमिंग पूल में डाइव मार रहे हैं। एक डूबना वो भी होता है, उसमें भी तो डूब ही जाते हो थोड़ी देर के अंदर। एक डूबना ये है, और एक डूबना वो होता है वही रामकृष्ण वाला। कौन सा? नमक का पुतला। नमक का पुतला गया था कुछ खोजने के लिए, कहाँ? सागर में, और डूब गया। तो डूबने में अंतर होता है ना। तुम नमक के पुतले की तरह डूब रहे हो सागर में, या समोसे की तरह डूब रहे हो तेल में? इन दोनों में अंतर है कि नहीं है? नमक का पुतला सागर में डूब जाएगा पर वापस नहीं आएगा, और समोसा तेल में डूबेगा तो और बढ़िया जबरदस्त समोसा बन के वापस आएगा। तो नियत क्या है? काहे में डूब रहे हो? किस लक्ष्य की खातिर डूब रहे हो? ये पूछना पड़ता है। क्योंकि देखो डूबना उद्देश्य नहीं है। जिन्होंने कहा था डूब जाओ, उनका आशय ये था कि डूब के मिट जाओ।
तो जो बात कर रहे हो इमर्शन की, उनसे पूछो इज योर इमर्शन लीडिंग टू डिसोल्यूशन और इज योर इमर्शन लीडिंग टू कंसोलिडेशन। समोसा जब गर्म तेल में डूबता है तो उसका कंसोलिडेशन हो जाता है। तुमने जो कच्ची पूरी होती है, जो समोसा होता है, समोसे की जो पूरी होती है, वो तेल में जाने से पहले कैसी होती है? नरम होती है। उसको ऐसे उंगली कर दो तो फट जाएगी, टूट जाएगी। लेकिन वही तेल से जब बाहर आती है तो कैसी हो जाती है? बिल्कुल सख्त हो जाती है, कंसोलिडेट हो जाती है ना। तो एक वो डूबना है। उनसे पूछो इज योर इमर्शन लीडिंग टू डिसोल्यूशन और कंसोलिडेशन। समोसे का तो कंसोलिडेशन हो रहा है और नमक के पुतले का डिसोल्यूशन हो रहा है। तो तुम लीन होने के लिए भीतर जा रहे हो या और सुदृढ़ होने के लिए? भीतर जाओगे तो तुम्हारा लय हो जाएगा, मिट जाओगे, या भीतर जाओगे तो और पक्के हो जाओगे, सुदृढ़ सशक्त हो जाओगे। क्योंकि इमर्शन होना किसका है? डूबना किसका है? अहंकार ही है ना जो डूबेगा, अप्लावित होगा। तो डूब तो गया, पर डूब के क्या हुआ उसका? डूबना अपने आप में कोई अंत नहीं है, डूबना अपने आप में कोई लक्ष्य नहीं है। डूबना एक विधि है, एक तरीका, एक माध्यम है, मेथड है। डूबने से मिलना क्या चाहिए? डूबने से मिलना चाहिए डिसोल्यूशन, समाप्ति, अंत, घुल गया। लेकिन अगर उसी डूबने से क्या मिल रहा है? कंसोलिडेशन, कि और पक्का हो गया, जम गया, तो ये तो अनर्थ हो गया ना। तो जो लोग इमर्शन की बात करते हैं उनको समझाओ कि इमर्शन अपने आप में कोई अंत नहीं है। इमर्शन का नतीजा क्या आ रहा है, आप हमें ये बताइए। उस नतीजे पर बात करो। और जैसा कि हमने कई बार बोला है, नतीजा अंत होता है, नियत शुरुआत होती है। नियत जैसी होगी नतीजा वैसा ही होगा। आरंभ जैसा होगा अंत वैसा ही होगा। डूबने के लिए वो विषय चुनो जो तुम्हें मिटाए। डूबने के लिए वो विषय मत चुनो जो तुम्हें और कड़ा पक्का कर दे। डूब तुम शराब में भी सकते हो, डूब तुम प्रेमिका की आंखों में भी सकते हो, लेकिन वहां डूब करके मिटोगे नहीं। क्या हो जाओगे? और कड़े हो जाओगे और सघन हो जाओगे। डूब तो जाओगे, लेकिन बाहर जब आओगे तो और जबरदस्त होकर के आओगे। जैसे आटा जाता है गरम तेल में और बाहर और मोटा बन के आता है। क्या बन के? जलेबी बन के आ गया। गया था तो क्या था? सिर्फ घोल, और बाहर आ रहा है तो और वो ताकतवर जलेबी बन के आ गया। ऐसे ही डूबते हो तुम प्रेमिका की आंखों में। और एक होता है डूबना जहां पे खल्लास, शक्कर शिकंजी बन गई। अब शक्कर तो नहीं बची, लेकिन सब उसने मीठा मीठा कर दिया। उसका मिटना बड़ी मिठास छोड़ गया। अब जो लोग शक्कर को खोजने जाते हैं, शक्कर तो नहीं पाते, लेकिन कुछ मिठास पा जाते हैं। सही जगह ढूंढो डूबने के लिए। डूबना तो आवश्यक है, डूबे बिना चैन नहीं मिलेगा, लेकिन सही जगह डूबो, फिर बढ़िया है। बहुत लोग कहते हैं ना कि मुझे मेरा मोजो मिल गया है।
क्योंकि अब मैं जो कर रहा हूं मैं उसको बिल्कुल डूब के कर पाता हूं, मेरा बिल्कुल मन लग जाता है। तुम्हारा कहीं पर खूब मन लग जाता है, ये बहुत अच्छी बात भी हो सकती है और बहुत बहुत बुरी बात भी हो सकती है। वही डूबने वाली बात, मन लग तो रहा है पर उस लगने का मन पर असर क्या पड़ रहा है। तो सिर्फ इतना ही काफी नहीं है कि कुछ ऐसा पालो जो तुम्हें बहुत रुचिकर लगता हो, बहुत आकर्षित करता हो। ये भी देखो कि जिधर को आकर्षित हो रहे हो उसका तुम पर असर क्या पड़ रहा है। इसीलिए बहुत बार समझाया जाता है कि अपनी रुचियों के विरुद्ध सावधान रहना। जिधर को तुम्हारा मन जा रहा हो उस दिशा को पहले ठीक से ठोक बजा के परख लेना, क्योंकि ज़्यादा संभावना यही है कि काम समोसे वाला होने जा रहा है। पहले तो तुम में फिर भी थोड़ा लचीलापन था, अब एकदम ठोस समोसा बन जाओगे डूब के।